अभी तक पत्नियां पति से पीड़ित होती थीं, लेकिन यहां ऐसा मामला आया है कि पति पत्नी से पीड़ित है। पति ने नोएडा पुलिस कमिश्नर, मैनपुरी एसपी, नोएडा सांसद, मैनपुरी सांसद व मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी द्वारा कानून का दुरुपयोग करके पति पर लगाए गए दहेज व उत्पीड़न के केस, पति ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर मामले को झूठा बताया है तथा पुलिस से शीघ्र न्याय मिलने की गुहार लगाई है। नोएडा के सेक्टर 45 निवासी सोनू कश्यप पुत्र रवि कुमार कश्यप ने सीएम, एसपी, सांसद को दिए शिकायती पत्र में पत्नी विनीता, पुत्री सर्वेश कुमार कश्यप निवासी आलीपुर खेड़ा थाना भोगांव द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद व झूठा बताया है तथा पुलिस के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्याय मांगा है। महिलाओं द्वारा मनमाने तरीके से शिकायती पत्र दिए जाने से समाज का माहौल बिगड़ रहा है। यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पीड़ित सोनू एसपी ऑफिस मैनपुरी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने सारे साक्ष्य पुलिस के समक्ष पेश किए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। उन पर लगाए गए मुकदमे सारे उन्होंने झूठे बताए, मनगढ़ंत बताए, मनमाने तरीके से पत्नी द्वारा ये सब केस दर्ज कराए हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं। बताया है कि इस चक्कर में पत्नी को मनाने, ससुराल वाले को मनाने, समझाने में उनकी नौकरी भी चली गई है, जिससे काफ़ी वो परेशान हैं। इधर पत्नी भी परेशान कर रही है, उधर नौकरी भी चली रही है। क्या कुछ बताया है सोनू कश्यप ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है पीड़ित सोनू कश्यप ने, ये भी जानें बिंदुवार पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? सोनू कश्यप मेरा नाम है। कहाँ रहते हो? मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में। मेरी शादी आलीपुर खेड़ा में निवासी हैं सर्वेश कुमार हलवाई हैं। उनकी बेटी विनीता से 22 फरवरी 2023 को हुई थी। और शादी के बाद से क्या है, मेरी पत्नी ससुराल में रहती नहीं थी, मायके आ जाती थी बार बार। इस बात को लेकर के हम लोगों में विवाद होता था और जब भी अगर हम इस चीज़ को अपोज कर देते थे कि भाई आप इतने ज़्यादा टाइम के लिए मायके क्यों जाती हो, तो उनके जो भाई हैं जो गाज़ियाबाद में रहते हैं मारपीट करने के लिए आ जाते थे। बात को मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, पत्नी को मैं बुला करके भी लेके आया। इसी बीच पिछले साल रक्षाबंधन के टाइम ही मेरी पत्नी घर से सारी ज्वेलरी वगैरह लेकर के अपना मायके आ गई। मायके आने के बाद जब मैं बुलाने गया तो वो नहीं आई। उसने फिर झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद फिर क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो बिना ज्वेलरी के घर पे आ गई। घर पे आने के बाद से जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होने के बाद वो कहने लगी कि मुझे 10 लाख रुपए दो और मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। कुल मिला के ये है कि शादी करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं। इस चीज़ की सूचना मैं नोएडा पुलिस को और भोगांव पुलिस को पिछले साल 3 अक्टूबर से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैंने सूचना ईमेल पे दी है, व्हाट्सएप पे दी है, सीओ भोगांव को भी दी है। और सूचना देने के बावजूद और मुझे साफ साफ जो धमकी दी गई है उसके कॉल, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग सब चीज़ मैंने सबूत मैंने प्रस्तुत किए हैं, फिर भी अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा पत्नी को जो महिला होने के जितने अधिकार मिलते हैं उनका दुरुपयोग करके यहाँ 1 मार्च 2024 को आकर के झूठी FIR लिखा दी। इसके चलते मैं रिलायंस कंपनी में काम करता था, कॉर्पोरेट मैनेजर, मेरी नौकरी तक चली गई है और मैं अब यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ। कभी मैं नोएडा पुलिस के चक्कर काटता हूँ और यहाँ के ऊपर चक्कर काट रहा हूँ। FIR क्या दर्ज कराई? वही झूठी FIR दर्ज कराई जो मुझे पहले वो धमकी दे रहे थे कि आपको दहेज का केस लगा देंगे और मारपीट का। दहेज का मुकदमा लिखा दिया है? जी, दहेज का मुकदमा लिखा दिया, मेंटेनेंस का मुकदमा लगा दिया। 40,000 रुपये महीने के मुझसे मेंटेनेंस की मांग की गई है। तो आज आप SP साहब से आए हैं? मैं आज SP साहब से आया था, कल भी आया था। कल मैं माननीय डिम्पल यादव जी से भी मिला था, उनको भी मैंने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कुछ कार्रवाई होगी। और आज मुझे बुलाया गया था, विनोद जी हैं जो IPS ऑफिसर हैं, इनके असिस्टेंट से कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने आज 11 बजे आने को बोला था, बट आज यहाँ भी सर नहीं है। और मेरी जो कल जो मैंने एप्लीकेशन दी थी वो मुझे आज वापस कर दी गई है। कुल मिला के है कि पुलिस मतलब सही तरीके से काम तो करती नहीं है और जो निर्दोष लोग हैं वो बेवजह से पिसते हैं इन चीज़ों में। आप कितने दिन से परेशान हैं और कितनी शिकायतें दे चुके हैं? मैं साहब पिछले साल से ही मैं परेशान हूँ। पिछले साल मेरी शादी हुई थी तो पहली बार मेरी पत्नी ने झगड़ा किया था। पिछले साल लगभग अप्रैल या मई महीने में किया था।
उसके बाद से मैं नोएडा पुलिस को मैंने सूचना दी है, लेकिन नोएडा और भूगांव पुलिस को मैं पिछले साल अक्टूबर 2023 से मैं सूचना दे रहा हूँ। मैं कितनी शिकायतें दे चुके होंगे अब तक? मैं अभी तक कम से कम नहीं तो आप मान के चलिए 20 से 25 शिकायतें दे चुका हूँ, जो कि सूचना के जितना भी माध्यम हो सकते हैं उन सभी से दिया। मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दिया है, व्हाट्सएप से दिया है, ईमेल से दिया है। यहाँ का शायद ही पुलिस का ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जिनको मैंने सूचना ना दी हो। मैंने सीएम साहब तक को, यूपी के जो सीएम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैंने उनको भी मैंने ईमेल में अटैच करके सूचना दी हुई है। कोई राहत नहीं मिली आपको? कोई राहत नहीं क्या मिली चाहते है। हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी बेटी को लेकर के घर में रहे और तरीके से रहे। ये जो मारपीट करने के लिए जो लोग आते हैं, जो मनमानी करते हैं, ये ना करें। मैंने ना ही अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला है, ना ही मैंने मारपीट की है, ना ही मैंने कोई दहेज मांगा है। ये सारे आरोप निराधार हैं और मैं अपने परिवार को सही तरीके से चलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे सास ससुर हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, ये भड़का रहे मेरी पत्नी को और मामले को तूल दे रहे हैं।